अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के बेहतरीन घरेलू टोटके। अगर किचन में कैबिनेट में लाल बेग हो जाएं तो थोड़ा सा सर्फ एक्सल एक शापर में डालकर और उसका मुंह खुला छोड़कर कैबिनेट में रख दें। 2 से 3 दिन बाद तमाम लाल बेग उस शापर में मरे हुए मिलेंगे। कपड़ों पर अगर बाल पॉइंट का धब्बा लग जाए तो जहां धब्बा लगा हो उस कपड़े के नीचे अखबार रखकर डब्बे पर थिनर रुई में भिगो कर रख दें। धब्बा फैलकर अखबार में जज़ब हो जाएगा। फिर कपड़े को अच्छी तरह धो लें। मछली तलने के बाद तेल में लहसुन का एक जुआ फ्राई कर लें। तेल से मछली की बदबू चली जाएगी और फिर तेल बाद में किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कपड़ों पर अतर या किसी परफ्यूम का धब्बा पड़ जाए तो उसे टाटरी से मलकर नीम गर्म पानी से धो लें, धब्बा दूर हो जाएगा। चमड़े के सूट के चमकाने के लिए एक नरम कपड़े को लीमू के रस में डुबोकर सूट केस पर रगड़ें, सूट केस चमक जाएगा। ब्लेंडर से लहसुन और प्याज की बदबू खत्म करने के लिए पानी और 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चला दें, फिर पानी फेंक कर धो लें, बदबू खत्म हो जाएगी। खाना पकाने के दौरान अगर एक मोमबत्ती जलाकर चूल्हे के करीब रख दी जाए तो खाने की खुशबू किचन तक ही महदूद रहेगी। हलीम बनाकर बिना बिगाड़ लगाए पैकेट्स बनाकर फ्रीज कर लें तो तकरीबन 2 माह तक खराब नहीं होती। पैकेट निकाल कर डीप फ्रीज करें और बिगाड़ लगा लें। समोसे रोल वगैरह बनाकर हाफ फ्राई कर लें और फिर फ्रीजर करें। ज़रूरत के वक्त निकाल कर फ्राई कर लें तो क्रिस्पी और यमी बनते हैं। दूसरी सूरत में अगर फ्राइंग में सब्जियां शामिल हैं तो वो पानी छोड़ देती हैं और फ्राइंग के दौरान बहुत मुश्किल होती है। इस तरह आलू की चिप्स भी फ्रीज किए जा सकते हैं। टमाटर जब सस्ते हों तो लेकर सर्द खाने की नज़र कर दें, यानी फ्रीज कर दें। फिर चाहे टमाटर जितने रुपए किलो भी हो जाएं, जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर छुरी या चम्मच जैसी चीजों पर जंग लग जाए तो मीठा सोडा, सिरका, वोन या जिस चीज से भी आप बिच धोते हैं, इन तीनों का मिक्सचर बना लें और बर्तनों पर लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। जंग से निजात मिल जाएगी। खांसी ज्यादा हो तो मूली कद्दूकश करके 1 चम्मच रस निकाल लें, इसमें 1 चम्मच शहद और चुटकी भर नमक मिलाकर चाट लें, फौरी आराम मिल जाएगा। लिबास में बटन टांगने के बाद धागों पर 1 बूंद बेरंग नील पॉलिश टपका दें, बटन आसानी से टूटेंगे नहीं। बच्चों के कपड़ों में इस अमल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। बच्चों के कपड़े, अबाया, स्वेटर्स और शाल वगैरह निकालने के बाद हैंगर्स पर डालकर खुश्क करें। इस तरह इन्हें इस्त्री करने की ज़रूरत कम से कम पड़ती है। गर्मियों में इस्त्री वाले कपड़े वाशर से निकालकर धूप की बजाय छांव में सुखाने से इनके रंग खराब नहीं होते। अगर दूध फट जाए तो अफसोस ना करें, बल्कि फटे हुए दूध से खोया बना लें और इस तरह इस्तेमाल करें जब कोई मीठा बनाना हो, या फिर आप फटे हुए दूध से आमलेट भी बना सकते हैं। बचे हुए सालन खास तौर पे दाल में आटा डालकर गूंद लें, बहुत मज़े के पराठे बनेंगे। बीच में आप प्याज और सब्ज मिर्च भी डाल सकते हैं। दूध पकाने के बाद जब हल्का गर्म हो तो रात फ्रिज में रखकर सुबह बलाई उतार लें, क्योंकि वगरना फिर दूध चिकना हो जाता है। और ये बलाई आटा गूंदने में इस्तेमाल करें। और जिन घरों में बलाई खाई जाती हो वो पराठे या स्लाइस से खा सकते हैं। लिहाफ के दोनों तरफ एक जैसे हों तो एक तरफ मार्कर से निशान लगा लें ताकि हमेशा वही साइड मुंह की तरफ हो, वगरना लिहाफ का वही हिस्सा कभी पाँव की तरफ आ जाएगा तो कभी चेहरे की तरफ, वगरना तबीयतन गरा गुजरता है। हमेशा वुज़ू करके सोने की आदत डाल लें, इस तरह पाँव भी धुल जाएंगे और इत्मीनान भी रहेगा। हम धुले पाँव से बिस्तर पे जा रहे हैं। सर्दी जाने के बाद जब कंबल या कपड़े अलमारी में रखें तो उनमें रखे रहने की वजह से अक्सर बदबू आती है जो धुलने के बाद भी नहीं जाती। तो इसके लिए इसके साथ परफ्यूम की खाली बोतलें रख दें। अब जब भी आप इन्हें निकालेंगे तो अच्छी सी खुशबू आएगी। बाज़ औक़ात किताबों को दीमक लग जाता है तो किताबों वाले शेल्फ में कुछ नीम के पत्ते रख देने से किताबें दीमक से महफूज रहती हैं। रमज़ान में पकौड़े बच जाया करें तो इन पकौड़ों को फ्रीज़र में डालते जाएं और ईद के बाद इनकी 1 या 2 दफ़ा कढ़ाई आराम से बन जाएगी। थर्मोस या फ्लास्क में जब कोई चीज़ डालकर कुछ देर के लिए रखी जाए
تو دھونے کے بعد بھی وہ بو اس میں سے نہیں جاتی، یا بہت عرصے سے بند تھرموس سے بھی بو آنے لگتی ہے، تو ایسی بدبو ختم کرنے کے لیے ایک پیالی میں 2 سے 3 چمچ دہی اور 1 چٹکی نمک پیسٹ بنا لیں۔ اب اس پھینٹی ہوئی دہی اور نمک کے امیزے کو تھرموس یا فلاس کے اندر ڈال کر 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد سادے پانی سے کنگالنے کے بعد صابن سے دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ اکثر جب فریزر سے گوشت نکالتے ہیں تو اس کی برف پگھلنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور اکثر مہمان آ جائے تو جلدی بھی ہوتی ہے کھانا بنانے کی، لیکن برف پگھلتی ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے گوشت کو فریزر سے نکالیں اور الومینیم کے ٹرے میں رکھ دیں۔ اب اس پر پانی ڈالیں گے تو گوشت پر جمی برف جلدی پگھل جائے گی۔ گھر میں کیڑے اور مچھر زیادہ آتے ہوں تو تیز پاک کے پتوں کو جلائیں اور گھر میں چاروں طرف اس کی دھونی کریں، کیڑے اور مچھر بھاگ جائیں گے۔ فریج میں جس جگہ برف زیادہ جم جائے اس جگہ ٹیلکم پاؤڈر والا پانی ڈال دیں اور فریزر کو بند کر دیں۔ کچھ ہی وقت میں آپ کے فریج میں خوشبو بھی مہک جائے گی اور جمی ہوئی برف بھی پگھل جائے گی۔ ٹیلکم پاؤڈر کو سرکے میں بھگو کر رات بھر کے لیے چھوڑ دیں اور پھر صبح اٹھ کر اس پانی میں گلاب کا رنگ شامل کر کے اپنا چہرہ دھوئیں، چہرہ چمک جائے گا۔ فرائی پین میں کسی چیز جیسے مچھلی وغیرہ کو تلنے سے پہلے کچھ مقدار میں نمک چھڑک دیں، تو ایسے گرم تیل کی چھینٹیں مچھلی کو فرائی پین میں ڈالنے پر اچھلیں گی نہیں۔ ہڈیاں مضبوط کرنے والی عام غذائیں دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑا سا دہی کھائیں۔ دن میں کسی بھی وقت خشک آلو بخارے کھائیں۔ ہفتے میں 2 بار سب پتوں والی سبزیاں کھائیں۔ اپنے کھانوں میں پنیر کا استعمال بڑھائیں۔ ہفتے میں 1 بار مچھلی بھی ضرور کھائیں۔ ابلے ہوئے انڈے کی زردی روزانہ کھائیں۔ کدو کے بیجوں کو پانی میں بھگو کر کھائیں۔ ماش کی دال ہفتے میں 1 بار لازمی کھائیں۔ سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پی جائیں۔ 2 اخروٹ اور 2 انجیر شام میں کھائیں۔ مالٹے کا سیزن ہو تو مالٹے کھائیں، وگرنہ کھجور سے کام چلائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔